नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सबके पीछे बेसिक रीजंस, स्पेस, अर्थ, यहाँ का एनवायरनमेंट और इसके अकॉर्डिंग हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर। वो सारी चीज़ें जो स्पेस में होती हैं वैसा का वैसा ही हमारी अर्थ में भी होता है, हमारे बिहेवियर में भी होता है और हम एक दूसरे को ट्रीट भी उसी तरीके से करते हैं। ये समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बातें क्लियर करता चलूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से इन सब का कॉम्बिनेशन हमें इफ़ेक्ट करता है और किस तरह से हमारे बिहेवियर को बनाता है। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले स्पेस से। हम सभी को ये पता है कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग सन को ऑर्बिट करते हैं और जितने भी एस्ट्रॉयड और जो भी मटेरियल सोलर सिस्टम में है वो सभी सन को ऑर्बिट करते हैं, या यूँ कहें कि उसी की छत्र छाया में रहते हैं और उसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका जीवन बना है और चलता भी है। इसी तरह से सन भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का चक्कर लगाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ गुजारता है। यह सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और स्पेस में वही बात इफ़ेक्ट करती है कि किसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ताकि वो दूसरों को अपने ऑर्बिट करने के लिए मजबूर कर सकें। अब अगर मैं बात करूं हमारे अर्थ की, तो उसका इफ़ेक्ट मून पे है और हम पे है, हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट पे है, हमारे एनवायरनमेंट से हम पे है। यहाँ का वेदर, हवा, पानी, पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ जो हमें इफ़ेक्ट करती है उस पे, और उनका इफ़ेक्ट हम पे है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे प्लैनेट्स की, तो हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो यूज़लेस है, बेकार है, हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ मटेरियल तो है, भली वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, अदर्स केमिकल है, पर कुछ तो है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हमारे लिए यूज़फुल सिर्फ हमारी अर्थ है। और हम यही सोचते हैं कि अगर हम किसी और दूसरे प्लैनेट में रह सकें या बस सकें, तो वहाँ पे हम अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से एनवायरनमेंट बना लेंगे, ना कि वहाँ के वेदर के हिसाब से हम ढलने की कोशिश करते हैं। हमें ये लगता है कि हम उसे कैप्चर करेंगे, हम उसे कंट्रोल करेंगे अपने रहने के हिसाब से। और यही सोच वालों ने आज हमें सोलर सिस्टम के ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को समझाने में काफ़ी हेल्प की है और हम जान भी पाए हैं। लेकिन उस टाइम का क्या, आज से 300-400 साल पहले, जब हम ये सब नहीं जानते थे, क्योंकि जिन्होंने हमें ये बताया उनकी मेंटलिटी आज भी वैसी ही है और पहले भी वैसी ही थी 400-500 साल पहले। और उन्होंने यही सोच के पूरी दुनिया में कंट्रोल करने के लिए वो अपनी कंट्री से निकल पड़े और उन्होंने ये सोचा कि हम बेस्ट हैं, हम काफ़ी अच्छे हैं और हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं और हम दुनिया को एक कर सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं, बना सकते हैं एक ऐसा वर्ल्ड जैसा हम चाहते हैं। और ऑब्वियसली उन्होंने ये करके भी दिखाया है। और बस यही सोच के साथ वो जब निकले तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जीते सिर्फ एक सोच जीती। कोई इंडिविजुअल एक नहीं जीता, सोच जीती। निकले तो काफ़ी लोग थे अर्थ पे पूरा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो सब एक नाम है, चाहे वो कोई भी नाम हो, चंगेज़ खान हो, सिकंदर हो, अशोक हो या कोई और हो। बहुत सारे नाम हैं जो इंडिविजुअल मैं के साथ निकले। अगर हम मैं करके निकलेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो आज जीते हैं वो एक सोच के साथ निकले और हम करके निकले। ऑब्वियसली एक आदमी भी आज जीतता ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ सन की, सन आज पूरे प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो आज मैं बोल सकता है। लेकिन वो मैं कैसे बना? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ बना, वो पहले हम बना। तो मतलब कि अगर मुझे मैं बोलना है तो पहले हमें हम बोलना सीखना पड़ेगा।
ये तो बात हो गई स्पेस से रिलेटेड हमारा बिहेवियर। अब अगर मैं अपने अर्थ की बात करूं तो एक इस तरह समझिए कि जैसे हम मच्छरों को हज़ारों सालों से मारना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेचर ने, हमारी अर्थ ने, हमारे एनवायरनमेंट ने उसे भी उतनी ही ताकत दी है अपने आप को रीडेवलप करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए जितनी हमें दी है। हम उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को रीडेवलप करके कभी मरा नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारी कोशिश उसे मारने की है और उसकी कोशिश जिंदा रहने की है, जो आज भी लड़ाई जारी है। बस इसी तरह से आज भी हर एक कंट्री, हर एक प्लेस में जो भी इंसान रहते हैं वो सब भी लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ रहे हैं? अपने आप के वजूद को जिंदा रखने के लिए। लेकिन कोई और भी ग्रुप लड़ रहा है कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमें तो समझना है जो रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट की तरफ ही हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज पूरी दुनिया में एक बात चलती है कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी ह्यूमन राइट्स को लेके प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं कहता हूं कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो म्यांमार में है, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम अफ्रीकन कंट्रीज़ में है अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें। लेकिन हमें सिर्फ दिखाया जाता है एक अफ़गानिस्तान को। क्यों? क्योंकि जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका कंट्रोल वहाँ से हट गया है, इसीलिए सिर्फ वो उसकी बात करते हैं। लेकिन ये लड़ाई तो अपने आप के वजूद को जिंदा रखने की है, अपने आप को प्रूफ करने की है, जो हमेशा चलती रहेगी। कोई ना कोई लड़ता ही रहेगा और कोई ना कोई उसे दबाने की कोशिश करता ही रहेगा। और हमें तो उस डायरेक्शन में देखना है कि दोनों को ही हमारे नेचर ने ताकत दी है, सोच दी है, एक जैसी मेंटेलिटी दी है। तो हम सभी उस मेंटेलिटी को एक साथ मैच करके क्यों नहीं रह सकते? हमें कोशिश करनी चाहिए उस रास्ते में जाने की जहां हम एक साथ चल सकें। कि अर्थ बनी है स्पेस की वजह से और इसे कंट्रोल करता है सन, और हमारा जीवन चलता है यहाँ के एनवायरनमेंट से। लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं उस बात को लेके जो सिर्फ विश्वास पे चलती है। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट ने हमें दोनों को उतनी ही ताकत दी है लड़ने की, जितनी कि हम सामने वाले से लड़ने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ मैटर करता है एक रिलेशन में भी। जैसे आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी देख लो, तो वाइफ का कहना या हस्बैंड का कहना यह है कि अभी तक हम ऐसे जीते आए हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन अचानक से तुम बता रहे हो कि ऐसा नहीं है, ऐसे जीना है, इस तरह से नहीं करना है, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, और वो दोनों को ही नहीं होती। इसी तरह से जनरेशन गैप में भी अगर एक फादर और बच्चे में भी अगर झगड़ा होता है, तो वो इस चीज़ को लेके कि आप अलग सोचते हो, मैं अलग सोचता हूँ। उनका ये कहना रहता है कि भाई हम जैसे जी रहे हैं वो सही है, और बच्चा ये कहता है कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है। बस यही चीज़ें मैच नहीं करती, और हमें ये सोचना है कि ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट, स्पेस, ये तो पहले से ही सब कुछ आ रहा है। तो हम में तो सोचने समझने का दिमाग है, तो क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता चुने जो दोनों के लिए सही है और हम मिल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमें उस एडजस्टमेंट को ही देखना है, तभी हम पीसफुल माइंड से रह सकते हैं सबके साथ एक साथ। उम्मीद करता हूं कि अब आप बहस और झगड़े के पीछे होने वाले बेसिक रीज़न को समझ चुके होंगे, और वो रीज़न है अपने वजूद को जिंदा रखना और ये प्रूफ करना सामने वाले को कि हम सही हैं और आप हमारी इस बात को मानो। इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को नहीं बचा सकते, क्योंकि वह तभी बच सकता है जब हम अपनी सोच के साथ सामने वाली सोच को मिलाएं। जिस तरह हमारे अर्थ में सब कुछ मिलता है, लेकिन अलग अलग प्लैनेट में ये अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं है, हमारी अर्थ में है। और अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें रिश्तों को बचाना सीखना चाहिए। जिस तरह से हमारी अर्थ ने इतने सारे जीवन को एक साथ एक अर्थ में संजोए रखा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये सारे जीवन, इसी तरह हम भी अपने सभी रिश्तों पे डिपेंड है। तभी तो यहाँ पे जीवन है, किसी और प्लैनेट में नहीं है, क्योंकि और प्लैनेट में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो हमारी अर्थ में है। इसीलिए हमें अपने सारे रिश्तों को बचाना सीखना चाहिए, उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए। और अगर हम आर्ग्यूमेंट और बहस ही करते रहेंगे तो उसका नतीजा हम पहले ही देख चुके हैं, लड़ाई और सिर्फ विनाश।
लेकिन हम इंडियन हैं। आफ्टर ऑल हमने ही पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि आयुर्वेद किस तरह से जीवन बचा सकता है, किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करके जीवन को बचा सकते हैं और चला सकते हैं। तो अब हमें भी अपने रिश्तों के बीच में जीवन के इस ताने बाने को बिठाना होगा, तभी हम पीसफुल माइंड से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और अपने सारे रिलेशन बचा सकते हैं और इसी सोच के साथ पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। थैंक यू।